तो करण करावन अनुमोदन, मैंने ये पाप किया करवाया या फिर जो करते थे उनकी मैंने अनुमोदना की। भूतकाल में मैंने ये पाप किया, भविष्य काल का मैंने संकल्प नहीं किया कि मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। देखो पाप कब लगता है, मैं आपको बताऊं पाप कब लगता है। वो चीज छोड़ने से, पाप से हम रुक नहीं जाते, इसके बदले हमको क्या करना पड़ता है, पचकान करना होता है। पचकान किया हो ना तो ही पाप से हम रुक जाते हैं, पाप हमारा अटक जाता है, रुक जाता है। नहीं तो फिर ये पाप का बंध चालू ही रहता है। जैसे हम ऐसे कोई भाड़े के किराए के घर के अंदर हमें रहते हैं, 10-15 दिन रहे और बाकी के दिन नहीं रहे, तो किराया कितने दिन का देना पड़ता है, कितना दिन का देना पड़ता है, तो सभी पूरे महीने का किराया देना पड़ता है। 10 दिन रहो या 5 दिन रहो या पूरे 30 दिन रहो, आपके नाम से ही ये किराया आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ही नाम से बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे पचकान करना बहुत जरूरी। जैसे ये किराए का जोड़ छोड़ देना, चलो 10 ही दिन रहे तो 10 दिन का पेमेंट दे देंगे और बाद में छोड़ देंगे, ये छोड़ देना होता है। वैसे ही इसका संकल्प लेना पड़ता है और हाथ जोड़ के पचकान करना होता है। वो हमने नहीं किया तो अवश्य हमको दोष लगता ही है, पाप लगता ही है। मैं आज रात्रि भोजन नहीं करूंगा, लेकिन पचकान नहीं करूंगा, इसमें अविरति का पाप तो मुझे लगेगा ही, और पाप होने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि मैंने पचकान नहीं किया। और पचकान किया होता तो मन के अंदर विचार ही नहीं आता, नहीं आज तो मेरा पचकान में, आज तो मैं रात्रि भोजन तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आज तो मेरा पचकान है। तुरंत वो पचकान मन में आ जाता है। इसलिए भविष्य काल का संकल्प मैंने नहीं किया कि ऐसे पापों में नहीं करूंगा, तो भी इसका पाप हमको लगता है, इसलिए भविष्य का पाप लिखा गया। और आगे कहते हैं वर्तमान काल का पाप। वर्तमान काल के अंदर भी मैं ये पापों से रुका नहीं, अभी भी कर ही रहा हूं, कुछ ना कुछ कर रहा हूं। और वर्तमान काल में मैंने भूतकाल के अंदर मैंने पचकान नहीं किया, इसलिए अभी भी वर्तमान काल के अंदर इसका बन, वो पापों का बन मुझे हो रहा है। यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों से मल्टीप्लाई किया। और ऐसे मैंने पापों जो किए, ऐसे सभी पापों को मैं अरिहंत साक्षी है, सिद्ध परमात्मा तक के साक्षी है, साधु भगवान के साक्षी है, गुरु भगवान के साक्षी, वितराग भगवान के साक्षी में और आत्मा की साक्षी में मैं यहाँ पे मिच्छामि दुक्कडम कहता हूं। मिच्छामि दुक्कडम। गुरुजी देव में कौन से देव लेने हैं? अभी बताता हूं। मिच्छामि दुक्कडम, मैंने ये मिच्छामि दुक्कडम कहा तो मैंने ये यहाँ पे पापों को भी याद किया। मैंने ये पाप कैसे किया, 10 प्रकार के मैंने पाप किए, और ऐसे 10 प्रकार के पाप मैंने राग से किए, द्वेष के किए, मन से किए, वचन से किए, काया से किए करवाए। अनुमोदना भी मैंने की, भूतकाल में भी की, भविष्य काल का मैंने संकल्प नहीं किया, और वर्तमान काल में इससे मैं रुका भी नहीं। और ऐसे जो पाप मैंने किए, ऐसे सभी पापों को मैं अरिहंत भगवान के साक्षी, सिद्ध भगवान यानी जो ऊपर बैठे हैं, अनंत अनंत गुणों के जो मालिक है, अनंत अनंत सुख की जो भोक्ता है, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा को याद करते हुए, क्योंकि उनको क्यों याद करना है, क्योंकि वो सभी पापों से रुक गए हैं, सभी पापों से वो मुक्त है। हमको वही तो बनना है, हमारा लक्ष्य तो वही तो है। तो ऐसे पापों से मैं नहीं रुका, तो अरिहंत भगवान के साक्षी, सिद्ध भगवान के साक्षी, साधु भगवान के साक्षी, साधु भगवान यानी पंच महाव्रतधारी साधु भगवान, जो भी हमको प्रिय हो, हमको अच्छे लगते हो, जिनका चारित्र हमको बहुत अच्छा लगता हो, ऐसे साधु भगवान। देव यानी सम्यक दृष्टि देव, वो भी हमको बहुत सहाय करते हैं। कभी कभी जो हमारा नियम हो, तो ऐसे नियम का भंग होता हो, तो ऐसे सम्यक दृष्टि देव जागृत होकर हमको यहाँ पे ऐसे पापों से रोकते भी है। इसलिए ऐसे देवताओं को यानी सम्यक दृष्टि देवताओं को याद करना बहुत जरूरी है, यानी देव के साक्षी। और जो पंच महाव्रतधारी आचार्य भगवान 36 गुणों गुरु मध्य हम जो कहते हैं, जो 36 हमारे कोई ना कोई आचार्य भगवान हमारे गुरु होने ही चाहिए, कि जिनके सानिध्य में हम रहते हैं,
हम जिनके सानिध्य में हम आराधना आदि करते हैं, तो ऐसे पंच महाव्रतधारी 36 गुणों से युक्त गुरु, उनके गुरुजी, साक्षी है। साधु और और अंतिम गुरु दोनों एक, मीन्स अलग अलग रहते हैं हाँ क्या? जी जी जी, साधु यहाँ पे पंच महाव्रत कोई भी साधु है ना, जो हमको अच्छे लगते हैं, जिनका चारित्र हमको अच्छा लगता है, ऐसे साधु भगवान यहाँ पे लेने हैं। और गुरु के अंदर मैंने अभी कहा 36 गुणों गुरु मज्ज, मेरे गुरु कैसे होने चाहिए? 36 गुणों से युक्त होने चाहिए। तो ऐसे 36 गुणों से युक्त जो मेरे गुरु है, ऐसे गुरु की साक्षी है, मैं क्या करता हूँ? मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। और आत्म साक्षी है, और मैं मेरे उपयोग पूर्वक मेरे आत्मा की साक्षी मैं यहाँ पे रखता हूँ। यानी ये ऐसा यहाँ पे भाव है कि मैं एक खुद जान रहा हूँ, मुझे एक इसका ज्ञान मुझे है, और ऐसे पापों से मैं रुक रहा। वो है अरिहंत सिद्ध साधु देव गुरु और आत्मा, ऐसे 6 के साक्षी मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। यानी जो हम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं वो 18,24,120 प्रकार से हम यहाँ पे कहते हैं। गुरुजी, बोलिए। जैसे ये 6 है, तो 6 की साक्षी में जब भी हम इच्छा में दुक्कडम बोलते हैं तो हमें ये 6 को याद करना होता है। जी, तो जैसे अवश्य। गुरु जैसे, तो गुरु में जैसे आचार्य है, तो फिर किसी और साधु को भी याद करना होता है कि आचार्य के अंदर साधु इंक्लूड हो जाते हैं? नहीं, आचार्य के अंदर साधु तो है ही, लेकिन साधु के अंदर, हर साधु के अंदर आचार्य नहीं होता। होते हैं, हर साधु आचार्य नहीं, होते हैं। वैसे नहीं बोलिए। जैसे हमारे संपर्क में आचार्य महाराज है, तो हम्म। फिर हम लोग आचार्य महाराज को याद करते हैं, तो फिर किसी और साधु को भी याद करना होगा, ऐसा मैं जरूरी नहीं, एक कोई भी एक साधु भगवान का याद करो, एक आचार्य भगवान का याद करो। हमारे जो गुरु 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 कितने होते हैं? मैं क्या बोलता हूँ आपको, एक प्रश्न पूछो, गुरु कितने होते हैं? एक होते हैं, गुरु दो तो तीन एक होते ही हैं? होते हैं। हाँ, पर जैसे माता इसमें एक ही आप, होती है, हाँ, माता एक ही होती है, वैसे गुरु माता भी एक ही होती है। जैसे, नहीं, इसमें 6 की साक्षी बोले ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी सिर्फ गुरु की ही बात की, मैंने अभी सिर्फ गुरु की बात की। आपने नहीं, सबसे पहले मैंने गुरु, हाँ हाँ, मैंने पूछा, साधु और गुरु दोनों लिखा है ना, तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहले, आचार्य भगवान को नहीं नहीं हम नहीं, याद बात किया। सुनो, ठीक है, बात सुनो। साधु और गुरु दोनों अलग है। मैंने अभी क्या कहा? गुरु में पंच महाव्रतधारी ऐसे आचार्य भगवान 36 गुणों से युक्त है, वो गुरु लेने हैं जो हमारे गुरु है। वो एक ही होते तो एक की बात होगी पूरी। दूसरी बात, साधु, अभी साधु के लिए कितने साधु लेंगे? तो आपको जितने साधु रख सकते हैं साक्षी में रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पंच महाव्रतधारी साधु होने चाहिए। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ किसी ने दीक्षा ली, तो कितने साधु भगवान के साक्षी में उन्होंने दीक्षा ली? तो जितने साधु है उतने। बस वैसे ही जितने साधु हो, सभी साधु एक भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें सभी के लिए मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है ना? तो ऐसे साधु भगवान के साक्षी, आचार्य भगवान के साक्षी, ऐसे अरिहंत सिद्ध गुरु आत्मा देव साक्षी के में हमको क्या करना चाहिए? लेकिन सर हम लोग अनंता ले तो वही अच्छा है ना, अनंता अरिहंत अनंता सिद्ध की साक्षी। जैसे हाँ अनंता साधु, जितने भी साधु है 3 लोक में, हाँ, वो भी ऐसा भी चिंतन कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी ले सकते हैं हाँ ना। जी जी, हाँ। जो कर सकते हैं, अनंत अनंत अरिहंत परमात्मा, सिद्ध और सर ये परमात्मा। जो 18 लाख जो भांगा दिया है, हाँ, वो भांगा मतलब जनरली सब लोग क्या बोलते थे कि इतनी विकल्प, हिंसा हो रही है, लेकिन विकल्प 18 लाख हिंसा नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ हिंसा कितने प्रकार की हो रही है? 10 ही प्रकार की हो रही है। 10 प्रकार की अभियावत्यालय से 10 ही प्रकार की हिंसा है, और लेकिन पाप जियो, है ना, पाप है वो 1 लाख 340 तक ही पाप हो रहा है, उतना पाप हो रहा है। मतलब जो भी हमारे अलग अलग तरीके से जो हम लोग कर्म बंधन कर रहे हैं, तो वो 1 लाख एक बाद में ये जो 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इनकी साक्षी में हम लोग वो माफी मांग रहे हैं। वो देखो, वैसा सोचना है ना जी, यही तो सोचना है कि मैंने ऐसा पाप राग से किया। सभी को सभी चिंतन करना, मैंने ये पाप राग से किया, द्वेष से किया, करवाया, मैंने किया, या फिर किसी जो करता हो उसको मैंने अनुमोदना की, या भूतकाल में मैंने किया लेकिन ऐसे पापों से मैं नहीं रुका, भविष्य काल का मैं संकल्प नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान काल में ऐसे पापों से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। तो ऐसे पापों से मैं यहाँ पे मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ, अरिहंत सिद्ध साधु देव गुरु आत्मा की साक्षी में। हाँ, तो वो जो अभी एक मैसेज जो घूम रहा है ना, मैंने व्हाट्सएप में रखा है वो इसीलिए। तो उसमें क्या लिखा है कि अरिहंत सिद्ध साधु की साक्षी में जो पाप किया है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दैट इज रॉन्ग ना, वो गलत है ना। ना, ऐसा नहीं, इसमें अरिहंत भी लेने हैं, अरिहंत सिद्ध देव ये भी सब लेने हैं।
नहीं, लेकिन उनकी साक्षी में पाप थोड़ी किया है, उनकी साक्षी में हम लोग माफी मांग रहे हैं ना। ना ये वो वो मैसेज मैंने, हाँ हाँ हाँ। वो मैसेज में क्या लिखा है उसमें ये भांगा समझाया है। तो उसमें वो लोग ने क्या लिखा है कि अरियंत अभी ये सब अलग अलग तरीके से राग द्वेष किया, ये किया। हम्म। तो ये अरियंत सिर्फ साधु की साक्षी में जो पाप किया है ना, इसलिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दैट देखो इज रॉन्ग ना। देखो, नहीं नहीं, देखो ऐसा भी हम कह सकते हैं, ऐसा इसमें गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, पूरा गलत नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अरिहंत परमात्मा ने हमको कहा कि ऐसा पाप हमको नहीं करना, तो भी हमने किया। क्योंकि क्योंकि अरिहंत परमात्मा तो केवली परमात्मा है, उनको केवल ज्ञान है, उनके केवल ज्ञान की दृष्टि में वो देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हम वो पाप कर रहे हैं। आज तक तो ऐसे अनंत 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 तीर्थंकर परमात्मा हो चुके हैं। तो अनंत तीर्थंकर भगवान की साक्षी में मैंने ये पाप किया। मैंने ये सिद्ध भगवान की साक्षी में पाप किया, सिद्ध भगवान को भी ज्ञान है। साधु भगवान तो कितने सारे हैं कि जिन्होंने हमको ये जैन धर्म बताया है, जैन धर्म की अच्छी अच्छी बातें की है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बातें की है, उसको हमने ध्यान में नहीं रखा और हमने पाप किया। मतलब पाप भी इसके अंदर आ सकते हैं और मिच्छामि दुक्कडम वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तो वो भी दोनों तरीके से दृष्टि चिंतन अलग कर अलग है। हाँ, दोनों की दृष्टि यस। अलग अलग है ना। कह ओके, सकते हैं थैंक यू अरिहंत गुरु जी। परमात्मा के साक्षी में मैंने पाप किया, सिद्ध परमात्मा के साक्षी। अभी देखा जाए तो यहाँ पे मुझे देखने वाला कोई नहीं है और मैंने यहाँ पे कुछ पाप किया, तो ये वो पाप आत्मा साक्षी तो है, मेरा आत्मा तो यहाँ पे जान रहा है, वो खुद पहचानता है मैं ये पाप कर रहा हूँ, आत्मा साक्षी ये पाप हुआ। देवता भी उनके अवधि ज्ञान में देख सकते हैं, जो भी पीछे कुछ हो गया ना वो भी देख सकते हैं, पीछे वाला भी देख सकते हैं, वर्तमान काल में भी देख सकते हैं। यानी पंच महाव्रतधारी इसी यहाँ पे ही, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तोपन के, तो वहां यहाँ पे भी कोई आचार्य भगवान है, यहाँ तो 5 5 6 6 आचार्य भगवान है, तो उनकी साक्षी में मैंने ये पाप किया। देव सम्यक दृष्टि देव भी यहाँ पे है, तो उनकी साक्षी में मैंने पाप किया। साधु भगवान उनके आचार्य भगवान के परिवार है, तो साधु भगवान के साक्षी में मैंने इतने सारे पाप नहीं किए, है ना। लेकिन इनके साक्षी में मैंने इतने पाप के इतने विकल्प बन सकते हैं, और मैंने इसके बदले में इतनी बार मैंने मिच्छामि दुक्कडम भी कहा, पाप भी हुए और मिच्छामि दुक्कडम भी मैंने कहा, इतनी बार ही बोला। यानी उसके प्रकार कितने हो जाते हैं, तो 18,24,120 विकल्प हो जाते हैं। इतनी तरह से मैंने पाप भी किया और अंत में मैंने मिच्छामि दुक्कडम भी कहा। इसलिए जब हम ओके ओके। जी, जब हम ये सब मिच्छामि दुक्कडम शब्द बोलते हैं या फिर ये इरियाव्य सूत्र बोलते हैं, तभी ये सब कुछ हमको याद करना होता है कि मैंने इतने सारे पाप किए, राग से, द्वेष से, कर्म, करावन, अनुमोदन, मन, वचन, काया आदि, ये इतने सारे मैंने पाप किए, तो अभी मुझे ये पाप नहीं करना चाहिए। तो इतना जो विकल्प हमारे मन के अंदर है, 18,24,120 विकल्प हमारे मन के अंदर हो और हम मिच्छामि दुक्कडम कहे, तो बोलो, तो ये मिच्छामि दुक्कडम से कितने कर्मों का क्षय होगा, अनंत 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 कर्मों का क्षय होगा। जैसे अयमुत्ता मुनि का दृष्टांत इसमें दिया है पुस्तक के अंदर, आप देख सकते हो, सबको कथा पता है। बाल्यावस्था के अंदर उन्होंने भगवान गौतम स्वामी का वेश उनको अच्छा लगा, उनके साथ ही उन्होंने विहार किया और एक भूल की, पानी के अंदर नौका चलाई। उनके पास जो पात्रा थे, वो पात्रा क्या ही उन्होंने नौका बना दी और खेल रहे थे। बाद में पता चला कि इसमें अपकाय की हिंसा हुई। अरिहंत भगवान के साक्ष्य में उन्होंने क्या किया, अरिहंत भगवान के साक्ष्य में उन्होंने इरियाव्य सूत्र जितना प्रायश्चित लिया और उन्होंने मिच्छामि दुक्कडम कह के उन्होंने सभी कर्मों का क्षय किया। आज तक ऐसे इरियाव्य सूत्र जैसे अनेक सूत्र, अनंत अनंत सूत्र बन चुके हैं, और ऐसे अनंत अनंत आत्मा ऐसे इरियाव्य सूत्र जैसे सूत्र बोल के केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में गए हैं। लघु प्रतिक्रमण करते समय, है ना, ये लघु प्रतिक्रमण ही है। लघु प्रतिक्रमण के शब्द अलग अलग हो सकते हैं। इस अवसर पीने में हमको ऐसे स्वरूप में इस पूरा सूत्र हमको मिला है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी आने वाली जो 24 है, यानी उत्सव पीने के अंदर यही सूत्र कुछ अलग रीत से हमारे सामने पेश होगा, यानी गणधर भगवान को हमको कहेंगे, बताएंगे। लेकिन अर्थ से मैंने जैसे कहा था, अर्थ से ये शाश्वत है, सभी पदार्थ शाश्वत है, और ऐसे इरियाव्य सूत्र जैसे सूत्र बोल के अनंत अनंत आज तक जीव मोक्ष में गए हैं। इसलिए जब हम क्रिया करते हैं
तो भाव से क्रिया करनी है, ये विकल्प हमको याद रखने हैं और भाव से हमको मिच्छामि दुक्कडम कहना है। राइट। गुरुजी, यहाँ पे जो एक मिनट, यहाँ पे जो 18,24,120 भांगा बताए, सभी भांगा लगते ही है ऐसा कुछ नियम नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हाँ, ज्यादा से ज्यादा इतने विकल्प हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतने विकल्प हो सकते हैं। जैसे कि मैंने 563 सभी जीवों की तो हिंसा में, देवों की हिंसा नहीं करने जाऊंगा, नरक की हिंसा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पचकाने के लिए किया, इसलिए मुझे पाप तो लगेगा ही। राइट। लेकिन मैंने त्रियंश जीवों की हिंसा की और मैंने मुझे आनंद आ रहा था इसलिए मैंने की। जैसे कि मेरे पास ऐसे टेप रिकॉर्ड हो और जो मोबाइल हो और जो से मैं गीत सुन रहा हूं, तो इसमें वायु का की हिंसा हो रही है, लेकिन उसके अंदर मुझे आनंद आ रहा है, इसके अंदर मुझे द्वेष नहीं है। मैंने पाप किया राग से। और मन के अंदर ऐसे मैंने संकल्प विकल्प भी किए, मन से भी पाप किया। और वो गीत में गा रहा हूं जोर जोर से, तो मैंने वचन से भी पाप किया। मैं एक्शन भी कर रहा हूं तो काया से भी पाप हुआ। और ये पाप मैंने किया, किसी के साथ नहीं किया, तो करावन और अनुमोदन नहीं होगा। और परंपरा से, ये मैंने डायरेक्ट बताता हूं। इनडायरेक्ट तो ये सभी पाप एक साथ लगते हैं। इनडायरेक्ट की बात करें तो सभी पाप लगते हैं। जैसे कि ऐसे तो देखना ही नहीं चाहिए, ऐसे पिक्चर के गीतों आदि देखने ही नहीं चाहिए, तो हम देखते हैं तो क्या होता है? तो एक प्रकार का हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो देखना एक प्रकार की अनुमोदना ही है। हाँ, मैं तो कुछ नहीं यहाँ पे करूंगा, सिर्फ देख रहा हूं, मुझे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो देखता क्यों है भाई? इसमें अनुमोदना का पाप तो हमको लगता ही है, क्योंकि अंत में तो हमने इसका प्रायश्चित भी नहीं किया और इसका कोई पचकान भी नहीं किया। तो अनुमोदना का मतलब इनडायरेक्ट तो सभी पाप लगते हैं और चालू ही होते हैं। इसलिए हमको बार बार मिच्छा, इसलिए तो गणधर भगवान और ऐसे आचार्य भगवान और हमारी समाजचारी के अंदर इरियावय सूत्र बार बार आता है। राइट। तो आगे कहते हैं, जैसे मैंने मन वचन काया की बात की, कभी कभी ऐसा ही हो सकता है मेरे पास ऐसे कोई साधन आदि ना हो, लेकिन मैं मन से पाप कर रहा हूं। मोबाइल नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ऐसे ही याद कर रहा हूं, कल मैंने ऐसे मोबाइल के अंदर गीत सुना था और वो गीत सुनते सुनते मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। मन से पाप किया मैंने, वचन से और काया से पाप नहीं किया। मैंने बोला भी नहीं और काया से कोई एक्शन भी नहीं किया, लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने इसका इस पाप का चिंतन किया, मन से पाप किया, राग से और मन से पाप किया, करवाया नहीं। अनुमोदना ये मैंने डायरेक्ट बात करता हूं, इनडायरेक्ट तो सभी पाप लगते ही है। और ये भूतकाल का पाप हुआ और वर्तमान काल का पाप हुआ। भूतकाल के अंदर जो पाप किया वही पाप का मैं फिर से स्मरण कर रहा हूं, भविष्य का पाप नहीं हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट तो ये भी है। तो ऐसे, और ये तो 6 होते ही है, हमेशा के लिए होते हैं। अरिहंत सिद्ध साधु देव गुरु आत्मा होते ही है, तो उनके साक्षी में मैंने पाप किए। लेकिन विकल्प तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सभी विकल्प हमको लगते ही है। और डायरेक्ट बात करें तो कोई एक की प्रधानता हो सकती है। डायरेक्ट देखा जाए तो एक की कोई प्रधानता हो सकती है। मैंने राग से पाप किया, मन से पाप किया, करवाया नहीं। जो अभी वर्तमान काल में कर रहा हूं या भूतकाल में किया उसका मैंने स्मरण किया, और ये 6 तो हो गए ही हमेशा। ये मैंने डायरेक्ट बात की। इनडायरेक्ट तो मैंने अभी जैसे बताया कि सभी पाप तो होते ही है, रहते ही है। मैंने मन से भले पाप किया, लेकिन वचन से भी करने की इच्छा होती है, काया से भी करने की इच्छा होती है। जिसने काया से किए उसकी एक्शन देख के मैंने आनंदित हुआ, कितना अच्छा डांस उन्होंने किया, तो बस ये पाप मुझे लगा ही। अनुमोदना करते समय एक काया से पाप मैंने किया। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी पापों हमको लगते हैं। तो भाव से हमको ये सूत्र बोलना चाहिए और मिच्छामि दुक्कडम कहना चाहिए। इसके साथ और एक बात, इरियावय सूत्र एक ऐसा सूत्र है कि भगवान के साथ एक संबंध इस सूत्र से बन जाता है। इसलिए कोई भी सूत्र हम सामयिक लेते तो सबसे पहले क्या आता है, तो इरियावय सूत्र आता है। नवकार पंचम दिए बोलो, स्थापनाचार्य हो गई। भगवान गुरु भगवान की स्थापना होने के बाद वो स्थापनाचार्य है, उनके सामने हमको क्रिया करनी है, उनके साथ हमको जुड़ना है। तो जुड़ने का एक मोबाइल नंबर क्या है, तो इरियावय सूत्र है।
आचार्य भगवान के साथ जुड़ने का एक सूत्र यानी इरियावय सूत्र। हाँ, इससे ही हम गुरु भगवान के साथ जुड़ते हैं, आराधना में जुड़ते हैं, यानी एक जुड़ने का साधन है इरियावय सूत्र। और इरियावय सूत्र के साथ हम बाद में अवश्य तस्स उत्तरी सूत्र बोलते ही है। इसके बाद अन्नत सूत्र बोलते ही है, नवकार चार नवकार या लोगस्थ बोलते ही है, प्रगट लोगस्थ बोलते ही है। यानी इरियावय सूत्र से लेके लोगस्थ तक ये उसको हम क्या बोलते हैं, तो इरियावय कर ले। सामान्य से क्या बोलते हैं, इरियावय तू कर ले। तो इरियावय के साथ तस्स उत्तरी, अन्नथ, लोगस्थ, काउसक, ये सब कुछ समझना है। तो ये गुरु भगवान के साथ जुड़ने का एक साधन है, राइट। तो ऐसे मिच्छामि दुक्कडम कह के सभी पापों को याद करके बारंबार ये पाप जो हम करते रहते हैं, ऐसे पापों को बार बार स्मरण करते हैं, हम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। और फिर आगे का सूत्र बोलते हैं जिसका नाम है तस्स उत्तरी सूत्र। पहले इसके अंदर कोई किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। कल हम तस्स उत्तरी सूत्र का अर्थ देखेंगे, समझेंगे। जी बोलो। गुरुजी, जी प्रणाम। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। આપણે કોઈ નરકના જીવને કે દેવના જીવોને તો આપણે કંઈ કરી ન શકીએ, તો બરાબર। એનું પણ પચખાણ લેવાનું હોય ને તો એનું પણ પાપ લાગ્યા કરે આપણને। जी ચોક્કસ પચકાન લેવાનું હોય, हाँ ચોક્કસ પચકાન લેવાનું જ હોય। કારણ કે ન લઈએ તો આપણને પાપ તો, કારણ કે અવિરતિનું પાપ તો આપણને બંધાશે જ જો હું પચકાન ન લઉં તો, રાઈટ। તો એ કયું પચકાણ અને લેવાનું હોય? हाँ पचकान એક लेना મિનિટ चाहिए ભાવિકાબેન, હા એક જ गुरु। મિનિટ। हाँ तो इसका पचकान लेने के बाद गुरु भगवान के पास जाना है। मैं कभी सूक्ष्म जीवों को नहीं मारूंगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों हमारे से मरते ही नहीं, वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, तलवार के धार में से भी वो प्रसार हो जाते हैं, निकल जा सकते हैं, मतलब इतने सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म जीवों की हिंसा हमारे से कभी नहीं होती। तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा से अटकने के लिए गुरु भगवान के पास पचकान लेना चाहिए। देवताओं को, देवियों को कभी मैं मार नहीं पाऊंगा, नारकी जीवों को कभी नहीं, लेकिन नहीं मारूंगा यानी पचकान नहीं लूंगा तो मारने के पाप तो सतत चालू, हिंसा का पाप, अनुमोदना का पाप सतत चालू ही रहेगा। इसलिए हमको जो पाप हम जीवन में कभी करते ही नहीं, इसका अवश्य हमको क्या करना है, तो उसका पचकान लेना है। इसके बदले हमको याद नहीं आता क्या क्या हमको पचकान लेने हैं, इसके बदले हम हर रोज 14 नियम आप ले लो, 14 नियम ले लो ना, तो भी ये पाप का बंध अटक जाता है। क्योंकि मैंने जैसे कि 14 नियम के अंदर दिशा है, मैंने दिशा नक्की फिक्स की है कि मैं 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो यहाँ से नरक तो असंख्य किलोमीटर नीचे है ना, बहुत नीचे है। तो वहाँ पे कभी जाऊंगा नहीं, कभी किसी को मारूंगा नहीं, तो पाप मुझे लगेगा ही नहीं। इसलिए 14 नियम आदि जो हमको बताए, तो अवश्य उसका स्वाध्याय करना चाहिए और उसका नियम आदि भी कर लेना चाहिए। इसलिए पाप बहुत कम होते हैं। जी તો ગુરુજી, એ 14 નિયમમાં દિશા કરીએ આપણે જે નક્કી, તો એટલી દિશામાં જે પાપ થાય એની જ અનુમોદનાનું પાપ આપણને લાગે, એથી પછીની દિશાનું અનુમોદનાનું પાપ ન લાગે। જેટલું આપણે ધાર્યું હોય એટલું આપણને પાપ લાગે, પણ એમાં પણ જો છેલ્લે આપણે એનું અવશેષ કરી દઈએ કે ભાઈ એ 5 દ્રવ્ય મેં ધાર્યા છે, એમાં 2 દ્રવ્ય વાપર્યા, બાકીના બધાનો એ બધા લાભમાં, 3 લાભમાં એટલું બોલો તો 3 નું પણ પાપ જતું રહે, માત્ર 2 નું જ લાગે। જેટલું ખાધું એટલું જ પાપ લાગે। તો એટલે સંકેલવા એટલે એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હું સંકેલતી નથી હું। હા, એટલે ઘણા લોકો ભાગ્યશાળી શું કરે, એ પચકાન તો લે પણ સંક્ષેપે નહીં। તો જેટલું પચકાન લીધું છે, જેની છૂટછાટ લીધી છે, હા, જેની છૂટ રાખી છે, એટલું પાપ તો એને બંધવાનું। પણ આપણે સંક્ષેપ કરીએ પણ જેટલું વાપર્યું છે એટલું જ પાપ લાગે, ન વાપર્યું હોય તો એમ જ જાય, એટલે આપણને પાપ બહુ ઓછું લાગે। તો આપણે 50 કિલોમીટર ધાર્યું હોય અને પછી એ દિવસ ઘરની બહાર જ ન નીકળ્યા હોય અને સંકેલીએ, તો પછી 1 પણ કિલોમીટરનું પાપ ન લાગે। ન લાગે, 1 પણ કિલોમીટરનું પાપ નહીં લાગે, है ना। ઓ વાવ, થેન્ક યુ गुरुजी, थैंक यू। जी जी। कल हम आपके प्रश्न सभी सुनेंगे, आज टाइम नहीं है, बस आज इतना ही। कल इरियावय सूत्र के अंदर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कल पूछ सकते हो, बाद में हम तस्स उत्तरी सूत्र देखेंगे। जी प्रणाम, नमो नमः।